नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर और राजस्थान के जीके के प्रश्नों पर और हिंदी के कुछ व्याकरण के प्रमुख प्रश्नों पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ब उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर स उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर द उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे कंवर सेन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार बनाए गए थे। अगला प्रश्न, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन में है हमारे ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जन देव, ऑप्शन नंबर ब गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर स गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं। सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद। ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम है वह था बागड़ क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बागड़ क्षेत्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर स इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनथंगो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर डी क्लीमेंट एटली। भारत का जो अंतिम वायसराय था उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, कुमार शर्मा का संबंध किस से है? कुमार शर्मा का जो संबंध है उनका संबंध है ए ऑप्शन नंबर ए संतूर। कुमार शर्मा संतूर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? काली मिट्टी कपास की खेती की जो फसल है उसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन थे? पुस्तक जो मधुशाला के रचयिता थे उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है वह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गद्दर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए नाना साहिब, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई। जो 1857 के गद्दर से संबंधित नहीं थे उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है राजा राम मोहन राय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन में दिया है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन में हमारे राजस्थान, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। जो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की थी उस राज्य का नाम था राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी ए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली और डी मुंबई। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख जीके के प्रश्नों की। राजस्थान जीके का पहला प्रश्न, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वह कौन सा है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दर, ऑप्शन नंबर बी आहड़, सी कालीबंगा, डी बागोर। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागोर क्षेत्र राजस्थान का वह स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ वह कौन था? वह था ऑप्शन नंबर बी विराट। विराट राजस्थान मत्स्य देश का एक राजा था जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए कर्नल टोन, बी अलेक्जेंडर, सी जॉर्ज तोमर, डी इनमें से कोई नहीं। राजपुताना शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे उनका नाम था जॉर्ज तोमर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी है, जॉर्ज तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसको कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है कर्नल टोन, बी हेरोडोटस, सी जॉर्ज तोमर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टोंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंडित झाबरमल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी मुनिजीत विजय, ऑप्शन नंबर सी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में पत्रकारिता का जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं उनका नाम है पंडित झाबरमल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए अपना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन में दिया है नीमच छावनी, ऑप्शन नंबर बी एरिनपुरा छावनी, ऑप्शन नंबर सी देवली छावनी, ऑप्शन नंबर डी नसीराबाद छावनी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था करौली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का जो सबसे कम भूभाग क्षेत्र है उनका नाम है पहाड़ी क्षेत्र। अपने यहाँ पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही कम है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? राजस्थान में जो सबसे सर्वाधिक विस्तार है उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोभी मृदा, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर सी बुलई मृदा, ऑप्शन नंबर डी चिकनी मृदा। बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक बुलई मृदा में सर्वाधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा बुलई मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजमेर जिले में बहने वाली नदी का नाम क्या है? ऑप्शन में है हमारे चंबल नदी, बी सोम नदी, सी बनास नदी, डी कोठारी नदी। अजमेर जिले में बहने वाली नदी का नाम है बनास नदी। ऑप्शन नंबर सी अजमेर जिले में बहने वाली नदी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सांभर झील, बी लूणकंसर झील, सी पंचपंद्रा झील, डी डीडवाना झील। राजस्थान में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है सांभर झील। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? ऑप्शन में दिया है शहरीकरण, बी दिया है अनुचित मृदा एवं जल प्रबंध, सी दिया है अतिचारण, डी दिया है वनोन्मूलन। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वनोन्मूलन। अगला प्रश्न, सेवण घास किस जिले में सर्वाधिक रूप से उगती है? सेवण घास जैसलमेर जिले में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? ऑप्शन में दिया है ए सीसा व जस्ता, बी मैग्नीज व टंगस्टन, सी तांबा व एस्बेस्टस, डी इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का जो प्रमुख खनिज है उसका नाम है सीसा व जस्ता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। दोस्त बात करते हैं कुछ प्रमुख हिंदी के व्याकरण के प्रश्नों की। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन में ए हमारा शिशु, ऑप्शन नंबर 2 बचपन, ऑप्शन नंबर 3 लोहा, ऑप्शन नंबर 4 मित्रता। जो ऑप्शन नंबर ए का शिशु जातिवाचक संज्ञा का है ये ऑप्शन नंबर ए एक शिशु,
क्योंकि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे गायब, बालक, पंडित आदि। अगला प्रश्न, चंद्रिका का अर्थ नहीं है। ऑप्शन में पहला है हमारा एक चांदनी, दूसरा कौमुदी, तीसरा चंद्रप्रभा, चौथा कलानिधि। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कलानिधि। कलानिधि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे कहलाते हैं। अगला प्रश्न, वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यय इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द में अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। अगला प्रश्न शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है परलौकिक, ऑप्शन नंबर 2 दिया है पारलौकिक, ऑप्शन नंबर 3 दिया है पारलौकिक, ऑप्शन नंबर 2 दिया है परलौकिक। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पारलौकिक। व्याख्या करने पर पता चलता है पारलौकिक का अर्थ है परलोक संबंधी। अंक शब्द। अगला प्रश्न, अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 भाग्य, ऑप्शन नंबर 2 वर्ण, ऑप्शन नंबर 3 अध्याय, ऑप्शन नंबर 4 देह। ऑप्शन नंबर 1 भाग्य अंक शब्द को अर्थ व्यक्त नहीं करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाग्य। व्याख्या करने में पता चलता है वर्ण, अध्याय तथा देह तीनों एक वर्ग के हैं, जबकि भाग्य का अर्थ है किस्मत। अगला प्रश्न, बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है हस्ती। हस्ती बाहु का पर्यायवाची नहीं है। हस्ती के पर्यायवाची हैं हाथी, मंतंग, करी, गज और नाग। अगला प्रश्न, अजात शत्रु का अर्थ है। अजात शत्रु का अर्थ है ऑप्शन नंबर 1 शत्रुओं पर विजय करने वाला, ऑप्शन नंबर 2 शत्रुओं का नाश करने वाला, ऑप्शन नंबर 3 जिसका कोई शत्रु शेष न बचा हो, ऑप्शन नंबर 4 जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, विधा के लिए आल्य समास की पहचान करो। ऑप्शन नंबर 1 संप्रदायन तत्पुरुष अपदान, दूसरा उपादान तत्पुरुष, तीसरा करण तत्पुरुष, चौथा कर्म तत्पुरुष। विधा के लिए जो आल्य समास है वह है ऑप्शन नंबर 1 संप्रदाय तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न, यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा। इस कथन में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? इस कार्य में सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम इस प्रश्न का सही आंसर है। व्याख्या करने पर पता चलता है वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, स्वंत। अगला प्रश्न, प्रस्तुत में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अनु, ऑप्शन नंबर 2 नी, ऑप्शन नंबर 3 सम, ऑप्शन नंबर 4 अध। प्रस्तुत में जो अध हिंदी का उपसर्ग है वह अध उपसर्ग में से निर्मित कुछ शब्द हैं अध कचरा, अध खिला, अपद का। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अध। अगला प्रश्न, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओगे। उक्त उदाहरण है सरल वाक्य 2, मिश्र वाक्य 3, संयुक्त वाक्य 4, विशेषण उपवाक्य। आपको परिश्रम करना चाहिए पास हो जाओगे, यह है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 मिश्र वाक्य इस प्रश्न का सही आंसर है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस वाक्य में आपको परिश्रम करना चाहिए प्रधान उपवाक्य एवं जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ आश्रित वाक्य उपवाक्य है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन 1 मशक, ऑप्शन नंबर 2 परपट, ऑप्शन नंबर 3 धन्य, ऑप्शन नंबर 4 जमाई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जमाई। अगला प्रश्न, पुरातन का विलोम होता है अद्यतन। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। व्याख्या करने पर नवीन का विलोम प्राचीन होता है, समीचीन का विलोम असमीचीन एवं सामयिक का विलोम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद।